बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, दो तीन अहम खबरों के साथ और डोमेस्टिक न्यूज़ के साथ मैं अपने नाज़रीन के सामने हाज़िर हुआ हूं और हम बात करेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो सर्कमस्टांसेस हैं, बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है और इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो निगरान हुकूमत का है और पंजाब और KPKO के लेकर और मामला अभी पेंडिंग है। और जो हमारी हुकूमत है और अपोजिशन है उनमें कोई भी मामला अभी तक हल नहीं हुए। क्या वो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग में एक नया मोड़ आ गया है और जंग जो है उनको आगाज़ हुए करीबन 11 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जंग में कोई इस तरह का मोड़ या इस तरह की बात सुनने में नहीं आई कि जंग जो है वो जंग बंदी की तरफ जा रही है। लेकिन इसमें सऊदीया के वज़ीर दाखिला की जानिब से बड़ा अहम बयान आ गया है। उन्होंने उस मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की है और इन मामलात को उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरा की तरफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि उस रूस और यूक्रेन की जो जंग लगी हुई है वो पूरी दुनिया पर अपने असरात मुरतब कर रही है। जो जितनी भी स्टेट्स हैं उन पर असरात मुरतब हो रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन, रूस जो है वो पूरी दुनिया में कई ममालिक को तेल और गैस जो है वो देता है, प्रोवाइड करता है, लेकिन अब वो उस हालत में, उस पोजीशन में नहीं है कि वो तेल प्रोवाइड करे और मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो कैफियत सामने आ रही है और मुख्तलिफ़ तरह की डिफ़िकल्टीज़ जो है वो उन दो मुल्कों की मुबैन जंग की वजह से सामने आ रही हैं। तो इसलिए जो उनके एलियंस कंट्री हैं उनके साथ, जिन लोगों के साथ मामलात हैं, उन्होंने अब इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया है कि इन में जंग बंदी का मामला जो है वो उस तरफ जो मामलात है, मुज़ाकरा, तो उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उससे पहले नाज़रीन, जो निगरान हुकूमत के हवाले से जो रिसेंट खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें ये है कि पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद आज़म, इनके दरमियान अभी कोई भी जो है वो बात या कोई भी अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। दोनों ने अपनी पार्टीज़ की जानिब से दो उन्होंने बंदे पेश किए थे, लेकिन दोनों पर जो है वो इत्तफा नहीं हुआ, दोनों साइडों से इत्तफा नहीं हुआ। अब मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में चला गया है। अब जो परवेज़ इलाही का जो रिसेंट स्टेटमेंट आया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हम नहीं मानेंगे और उन्होंने अदालत में जाने का इशारा दे दिया है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले ही हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, इसलिए हम उसके फैसले को नहीं मानेंगे। अगर वो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो बंदे पेश किए हैं वो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उनके जो है वो बतौर चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदों पर रह चुके हैं। मैंने कोई अपने ख़ास बंदे या उस तरह के बंदे मैंने नहीं दिए, मैंने शहबाज शरीफ हुकूमत के ही नामों में से नाम दिए हैं, जो नाम मैंने पेश किए हैं, लेकिन अभी तक उनमें कोई मामला जो है वो सोल्यूशन की तरफ नहीं गया। अभी तक मामला पेंडिंग है। और दूसरा नाज़रीन, जो इमरान खान का जो रिसेंट उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं कि मुल्क को दिवालिया कैसे किया गया और नवाज शरीफ के केसेस किस तरह माफ़ किए गए, और जनरल बाजवा को लेकर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने यू टर्न लिया। पहले वो मुझे कहते रहे कि आप मुर्शद पर ध्यान दो, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग नवाज के मुख्तलिफ उनकी फैमिली मेम्बरान के केस सामने आए तो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया गया। मैं तो ये चाहता था कि इनका एहतसाब हो और इनकी अकाउंटेबिलिटी हो। अगर इनके पैसे जायज़ तरीके से बने हैं तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे वो स्टेप्स लेने ही नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे मामलात में कौन इंटरफेयर कर रहा है और कौन मेरे मामलात में रजिस्टर्स कर रहा है। मुझे यही तसल्ली दी गई कि आप जो मुर्शिद पर ध्यान दें और अकाउंटेबिलिटी वाला मामला जो छोड़ दें। लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ था कि जब तक जिन लोगों ने कौम का पैसा खाया या जिन लोगों ने करप्शन की,
बड़े पैमाने पर जब तक उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो वो दोबारा करप्शन करेंगे और वो मुल्क का पैसा जब बैरून मुल्क लेके जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये बेहतर समझा कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन मुझे अकाउंटेबिलिटी नहीं करने दी गई और मुख्तलिफ तरह के एलिगेशन जो उन्होंने रेज किए और सिंध इलेक्शन पर भी बात की कि वहाँ पे इलेक्शंस नहीं, डायरेक्ट धांधली हुई है और पीपल्स पार्टी से लोग नफरत करते हैं, वो पार्टी कभी भी कराची और सिंध में नहीं जीत सकती। उन्होंने सिंध और कराची को खंडरात में तब्दील कर दिया है और लोग उनसे मुतनफ़र हैं जो उन्होंने सिंध की और कराची की आवाम के हकूक़ गज़ब किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और मुख्तलिफ तरह के एलिगेशंस लगाए गए उन पर। अब नाज़रीन, जो अब ये असम्बली तहलील हो गई है, पंजाब और KP की असम्बली और नेशनल असम्बली से भी 70 से ज़ायद इस्तीफ़े जो है स्पीकर की जानिब से कबूल किए जा चुके हैं। अब नाज़रीन, मामला जाता है कि क्या मुल्क में जनरल इलेक्शंस होंगे या फिर जो है वो बाई इलेक्शंस होंगे, ये भी मामला भी पेंडिंग है। इस पर जब ये निगरान हुकूमत कायम होगी तो उसके बाद फिर ये मामला क्लियर होंगे, ये मामला खुलकर सामने आएंगे कौम के सामने कि असल में जो जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं या फिर बाई इलेक्शंस होंगे। असल में नाज़रीन, जो लोगों की मेजॉरिटी है वो यही चाहती है कि मुल्क में जनरल इलेक्शंस हो जाएं और ताकि अभी अगर अप्रैल में या मई में इलेक्शंस होते हैं तो उसके बाद फिर अगस्त और सितंबर में इलेक्शंस होंगे, तो इसलिए जो डबल खर्चा होगा, अखराजात होंगे, उससे बचा जा सके और एक ही दफ़ा इलेक्शंस जो है वो करवाए जा सके। और हम देखेंगे कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है कि मुल्क में आम इंतखाबात होती हैं या फिर जो है वो बाई इलेक्शंस होते हैं, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और आने वाले 1-2 दिन में ये मामला भी क्लियर हो जाएंगे कि जनरल इलेक्शंस होंगे या फिर बाई इलेक्शंस होंगे। और दूसरा नाज़रीन, रूस वाला जो मामला है वो पिछले 11 महीनों से करीबन वो जंग जारी है और उसमें यूक्रेन का बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है, उनके बहुत से इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया, लेकिन अब अमेरिका ने खुफिया तौर पर उनकी अमदाद करना शुरू की है, उनको असला प्रोवाइड करना शुरू किया है, जिसके बिना पर यूक्रेन ने भी रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया है और उन्होंने रूस पर जवाबी उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दी है। और ये 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी कि रूस के कई फौजी हलाक हुए जो उन्होंने रिटेलिएट किया। तो अब रूस जो है वो इस बात पर उतर आया है, उन्होंने यूक्रेन को वाज़िया धमकी दी है कि अगर आपने बेसिकली धमकी उन्होंने अमेरिका को दी है कि अगर आप इनको असला प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये जंग जो जोहरी हथियारों में बदल सकती है, ये जंग फिर मज़ीद तूल अख्तियार कर जाएगी अगर आप हमारे मामलात में इंटरफेयर करेंगे। और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या इनमें मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, या फिर ये जंग जो है वो तवील हो जाती है। अगर जंग तवील होती है तो फिर ये पूरी दुनिया पर भी मुसल्लत हो सकती है और हम देखेंगे कि क्या ये मामला मुज़ाकरात के साथ हल होते हैं। और पाकिस्तान में इलेक्शन वाला मामला है उसमें क्या डेवलपमेंट होती है, जो भी इसमें नई डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।